सेशन होने वाला है हमारा। सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो आप लोग साइलेंट जगह बैठ जाइए, बिना डिस्टर्ब वाली जगह। राइट। सर, स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ, यस। चलिए, सुपर। चलिए शुरू करते हैं हमारा 5 स्टेप सक्सेस फार्मूला। हमारा पहला स्टेप हमारा पहला स्टेप है जूम मीटिंग। जूम मीटिंग विद टीम। जूम मीटिंग सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं है। जूम मीटिंग जूम का मेन पर्पस है टीम के साथ कनेक्ट रहना, नॉलेज लेना, अपने डाउट्स क्लियर करना, मोटिवेशन मेंटेन करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूं, एक्शन लेना। एक सिंपल एग्जांपल समझाइए। अगर एक पर्सन अकेला काम करता है तो उसकी स्पीड लिमिट हो सकती है, लेकिन जब वही पर्सन एक मोटिवेट टीम के साथ कनेक्ट होता है, आइडियाज शेयर करता है, सीनियर्स के गाइडेंस लेता है और दूसरों के एक्सपीरियंस सुनता है, तो उसकी लर्निंग बहुत फास्ट हो जाती है। राइट सर? इसलिए जूम को सिर्फ अटेंडेंस मत समझो, जबरदस्ती जूम मीटिंग अटेंड मत करो। जूम को एक लर्निंग और ग्रोथ को प्लेटफॉर्म समझो। जूम को लर्निंग और ग्रोथ प्लेटफॉर्म समझो। मैं चाहता हूं कि जब भी आपकी टीम जूम पर आए तो नोटबुक और पेन लेकर आए, और मीटिंग के बाद अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, आज की मीटिंग से मैंने क्या सीखा और मैं उसको कब इम्प्लीमेंट करूंगा। क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यूबल है जब नॉलेज के बाद एक्शन। राइट सर? दूसरा है, ये मीटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हमारा सुबह का वक्त होता है, सबको काम पे जाना होता है, सब लेडीज़ को खाना वाना पकाना रहता है, तो हमारा डेली का सुबह का मीटिंग रहेगा 20 से 30 मिनट तक। उससे ज़्यादा नहीं लेना है सर। ओके अनिल सर? राइट। यस सर। हमारा सेकेंड होता है, अब आते हैं हमारा सेकेंड स्टेप पर, कॉल टू एक्टिव अप्लाइन। जैसे गौस सर बोलते हैं ना, एक्टिव अप्लाइन। जो सो रहा वो नहीं, जो साल में एक बार उठ के आ रहा है मैं अप्लाइन हूँ वो नहीं, जो आपको फील्ड वर्क में सपोर्ट करता है, जो हर टाइम आपके साथ रहता है, वो एक्टिव अपलाइन को आपको कॉल करना है। देखो, कोई भी पर्सन बिजनेस में सब कुछ अकेला नहीं कर सकता, नहीं सीख सकता। आपका अपलाइन एक्सपीरियंस, आपकी लर्निंग। सर आवाज सॉरी ना, क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. आपकी Very much अपलाइन audible. जी सर। हाँ सर आ रही है आवाज वेरी मच ऑडिबल प्लीज गो ऑन। ओके। आपका अपलाइन एक्सपीरियंस आपकी लर्निंग को फास्ट कर सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर प्रोस्पेक्ट को ऑब्जेक्शन समझ नहीं आ रहा है, अगर किसी प्रेजेंटेशन में हेल्प चाहिए, अगर फॉलो कैसा करना है ये कंफ्यूजन है, तो गेस मत करो, अपने अपलाइन से बात करो। अपने अपलाइन से बात करो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अपलाइन को कॉल करते वक्त सिर्फ ये मत बोलो, सर क्या करूं, कैसे करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये मत बोलो। इंस्टेंट बोलो, मैंने ये सिचुएशन फेस की है, मैंने ये ट्राई किया है, और आप, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे गाइड कीजिए। राइट? इससे आपकी लर्निंग भी होगी और लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलपमेंट होगी। एक और इम्पोर्टेंट बात बोलूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपलाइन सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है सर। अपलाइन सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है। अपलाइन से सक्सेस का प्रोसेस सीखना है अपने को। अपलाइन से सक्सेस का प्रोसेस सीखना है अपने को। राइट? तो डेली अपलाइन के तो डेली अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन रखो, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रखो। और ये रोना धोना छोड़ दो, बिल्कुल ही छोड़ दो आप, कि काम नहीं हो रहा, मैं जा रहा नहीं, मीटिंग नहीं हो रहा है, लोग नहीं मान रहे, ये टोटली आप नेगेटिविटी आपके अपलाइन के साथ भी मत बात करो। नेगेटिविटी अपने साथ भी मत रखो, अपनी डाउनलाइन के साथ भी नेगेटिविटी मत रखो। क्यों बोलो? नेगेटिविटी के बीच में अगर आप रहेंगे तो आपके साथ सारी चीजें नेगेटिविटी होगी, क्योंकि यूनिवर्स देख रहा है आपको। आप जितना आप पॉजिटिव बात करोगे आपके साथ उतना पॉजिटिव होगा। एक बात नोट करके रख लो हमेशा के लिए, जहां भी हो अच्छी बात करो। राइट?
हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाओ। अपनी टीम के साथ भी हमेशा पॉजिटिव बात करो, आज ये करना है, आज ये करना है, अपनी टीम के साथ पॉजिटिव बात करो। अपलाइन के साथ भी, आपके जो अपलाइन है ना, उनके साथ भी आप पॉजिटिव बात करो। जितना आप पॉजिटिव बात करेंगे उतना पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेंगे। राइट, नेक्स्ट, थर्ड है हमारा कॉल टू डाउनलाइन। अब हमारा थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये सर, कॉल टू डाउनलाइन। टीम लीडरशिप का मतलब सिर्फ खुद काम करना नहीं है सर। रियल लीडरशिप तब होती है जब आप अपनी टीम को ग्रो करने में हेल्प करते हो। अगर आपके नीचे टीम मेंबर्स है तो उनसे डेली कनेक्ट कनेक्ट हो जाओ। उनसे पूछिए आपका आज क्या टारगेट है, आज का आपका आज का क्या टारगेट है, आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, आपने आज कितने प्रोस्पेक्ट की है, आपको फॉलोअप कैसे चल रहा है, आपका फॉलोअप कैसा चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट उनको अप्रिशिएट कीजिए। कभी कभी एक सिंपल सेंटेंस जैसे कि गुड जॉब सर, कीप गोइंग सर, माशाल्लाह सर, सुपर, ये जो है ना, मुझे तुम्हारे एफर्ट पर कॉन्फिडेंस है, एक टीम मेंबर को दोबारा एक्शन लेने के लिए मोटिवेट कर सकता है सर। राइट, हम लोगों को ना अपनी डाउनलाइन को कंट्रोल नहीं करना है। हम लोगों को अपनी डाउनलाइन को कंट्रोल नहीं करना है, हम लोगों को उनको सपोर्ट ट्रेन करना है सर। आपकी टीम जितनी स्ट्रांग होंगी आपकी लीडरशिप उतनी स्ट्रांग होंगी। इसलिए डेली कनेक्ट, मोटिवेट, ट्रेन, फॉलो अप, सपोर्ट, ये 5 चीजें, ये एक स्ट्रांग लीडर का रूल है सर। राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्रॉपर शो हो रही है नहीं सर? हाँ, यस यस सर। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पर, न्यू फॉलो अप। बहुत लोग एक मिस्टेक करते सर, एक प्रोस्पेक्ट से बात करके प्रोस्पेक्ट नहीं बोला, मैं बाद में बताता हूँ, मैं बाद में सोच के बोलता हूँ, ये अगर बोला और हम ना उसको कॉल करना ही बंद कर देते। ये सारी चीजें अगर ऑब्जेक्शन आए हम उसको कॉल करना ही भूल जाते। नो और नॉट में डिफरेंस समझो। हर प्रोस्पेक्ट इमिडिएटली डिसीजन नहीं ले सकता, याद है। किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए होती, किसी को टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम लेते। अरे कल थोड़ा, एक 4 दिन 5 दिन, थोड़ा टाइम लेते। किसी को फैमिली के साथ डिस्कस करना होता है। और ये बोलना उनको कि जब भी हम प्लान देते, जिसको भी प्रोडक्ट के बारे में हम बोलते, तो उनको एक चीज ये बोलना कि हम जैसे उनको 1 घंटा बैठ के हम प्रोडक्ट के बारे में, जो हमारा जो मैग्नेटिक किट है उसके बारे में हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। जब वो चीज के बारे में बोलता है कि मैं हमारी फैमिली को पूछ के बोलता हूँ, तो उनसे एक बात यही बोलना कि 1 घंटे की नॉलेज, जो मैग्नेटिंग की नॉलेज आप लिए सर, आपकी फैमिली नहीं ली। तो हम मिलकर आपकी फैमिली को इसके बारे में क्लियर करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना आप, क्योंकि फैमिली से जाके जब वो डिस्कस करता है तो फैमिली नेगेटिव करती है, क्योंकि मैग्नेटिक थेरेपी क्या है वो लोग को तो नहीं मालूम। राइट, तो किसी का ट्रस्ट बिल्ड करना है आपको। बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट नहीं रहता, मल्टीपल कन्वर्सेशन करना है आपको। उनके जो बातें निकलती है उनको एक उनके तरीके से आपको समझाना होता है, उनका ट्रस्ट बिल्ड करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा उनको ट्रस्ट बिल्ड करना है। इसलिए फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लेकिन फॉलो अप के मतलब ये नहीं कि बार बार प्रेशर डालना, उसको परेशान कर देना, बेजार कर देना उसको। फॉलो अप का मतलब ये है, वैल्यू दो उसको, रिलेशनशिप बिल्ड करो उसके साथ, और पर्सनल कम्युनिकेशन मेंटेन करो। उन्हें नहीं माना, 1 2 बार कॉल करे, उन्हें नहीं मान रहा तो उसको झिड़के ना कूदो, फट निकल फुल, ऐसे बता ना को कर लो, दिल में उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो। शायद देखो हर किसी का मूड एक जैसा नहीं रहता, आज कुछ है तो कल कुछ है, हर दिन एक मूड चेंज होता है इंसान का। राइट, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ सकते हो, आपने जो ई बॉयटेरियम, जो मैग्नेटिक थेरेपी का इंफॉर्मेशन ली थी ना सर, उसके रिगार्डिंग उस पे आपको कोई डाउट है क्या, या आपके लिए कौन सा पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, ये आप पूछ सकते हैं। आपके लिए कौन सा पॉइंट इसमें से इंटरेस्टिंग लगा,
इसी तरह कन्वर्सेशन नेचुरली आगे बढ़ा सकते हैं। सब लोग एक लाइन याद रखिए, आप सब लोग, असली फायदा ना फॉलोअप में ही है। क्या है? असली फायदा फॉलोअप में है, याद रखिए। इसलिए डेली अपने फॉलोअप लिस्ट चेक करो और पेंडिंग प्रोस्पेक्ट, जो भी अब तक पेंडिंग थे प्रोस्पेक्ट आपके, उनको कांटेक्ट करो। और नेक्स्ट, और अब हमारा फिफ्थ और फाइनल स्टेप, न्यू कॉल लिस्ट। अगर हमें ग्रोथ चाहिए ना सर, तो हमें कंटिन्यूसली डेली हमारे बिजनेस में नया ब्लड होना, मतलब नए लोग मिलना होगा। हमें नए नए लोगों से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक ही लिस्ट लोगों से बार बार कांटेक्ट करते रहना, राइट, लिमिटेड हो सकती है सर। ग्रोथ हमारी एकदम लिमिट हो सकती है। इसलिए डेली अपनी लिस्ट बनाओ, न्यू कांटेक्ट आइडेंटिफाई करो, उसे प्रोफेशनल वे में बात स्टार्ट करो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट रूल ये भी है, आपके नए लोगों को प्रपोज, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इमिडिएटली सेल करने की कोशिश मत करो। मतलब उन्हें आ गया, अब उसको किट चिपकाने की कोशिश मत करो। नए लोगों से थोड़ा कनेक्शन बनाना सीखो, इंटरेस्ट क्रिएट करो, इंफॉर्मेशन शेयर करना सीखो, नेक्स्ट कन्वर्सेशन सेट करना सीखो, राइट। आपकी बात स्टार्ट करने का एक सिंपल तरीका हो सकता, हेलो, कैसे हो, मैं आपसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। अगर आप ओपन माइंडेड हो तो मैं आपको शॉर्ट इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। अगर पर्सन इंटरेस्टेड है, कन्वर्सेशन कंटिन्यू करो। अगर वो इंटरेस्टेड है ना, अपनी बात को कंटिन्यू करो। जैसे कि एक तो बहुत बहुत मेन पॉइंट होते हैं, उनको दो। अगर इंटरेस्टेड नहीं है, रिस्पेक्टफुल्ली थैंक यू बोलो, लड़ाई झगड़े मत करो, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। डेली न्यू कॉल का टारगेट रखो सर, चाहे 5 हो, चाहे आप 10 भी कर सकते, चाहे 20 भी कर सकते। टारगेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि हम आज 2 जनों से बात करें, फिर एक 15 दिन के बाद हम 2 जनों से बात करें, फिर एक साल एक ऐसे ही गया, 5 महीने के बाद एक बंदे से बात करें हमारा बिजनेस के बारे में, तो ये नहीं चलेगा सर। आप अगर डेली कंटिन्यूसली, चाहे दो दो हो, चाहे जैसा मैं बताया 5 हो या 10 हो या 20 हो, डेली आपको कंटिन्यूसली नए लोगों को लाना, नए लोगों से बात करना है, नए लोगों को प्लान देना है। आपको या आपकी टीम हो, नए लोगों को लाना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि देखो, हम अगर डेली एक भी बंदे को लाते हैं तो महीने के 30 होते हैं। अगर 30 लोगों में से अगर सही 5 भी अगर काम करने वाले निकल गए, तो आने वाले टाइम में ये 5 लोग 500 बन सकते हैं। देखो, आप पहले एक विजन क्रिएट कर लो, मिशन क्रिएट कर लो। जैसे कि आज मीटिंग में सर ने बताया था कि हमारा वाई क्या है, वाई वाई क्लियर कर लो। क्योंकि जब तक हम हमारा वाई क्लियर नहीं करते ना, तो हम भटकते रहते। क्योंकि आज जो हमारी फैमिली है ना, वो लोग भी वॉच कर रहे हैं हम, ये लोग खाली काम कर रहे हैं, रिजल्ट, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है सर। क्योंकि हम डेली जा रहे, डेली लोगों से मिल रहे, अगर रिजल्ट नहीं आया ना, तो एक दिन आपके घर वाले भी आपको निकाल के फेंक देंगे। चुप के खावा दिखा रहा है, नए कार में बिठा तो बोल रहा, नए घर देता रहता, खाली ख्वाबा दिखा रहा वो। अगर कंटिन्यूसली अगर आप काम करोगे तो ही बिजनेस में ग्रोथ आएगी, ये इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूसली आप आपके फोन में आपका जो भी गोल है, जो भी टारगेट है सर, इसके अंदर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे कि मैं हमेशा बताता कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है दुनिया भर के अंदर, जो 30 से 40% जो मिलियनर बनते, जो करोड़पति बनते ना, ये इंडस्ट्री से बनते। बस कुछ कंपनियां आते जो पैसे डालते, दला के भाग जाते, फ्रॉड करते, उसी की वजह से ये इंडस्ट्री का नाम खराब, राइट। तो हम जो कंपनी है ना, बहुत बड़ी इस कंपनी की में है हम,
जहाँ पे हम बहुत इनकम कमा सकते हैं। ऑलरेडी आप देख रहे होंगे ग्रुप्स के अंदर 1-1 लाख चेक, 50,000 चेक। सिस्टम सबका एक जैसा है, राइट सागर जोशी साहब? सिस्टम कोई अलग नहीं रखे। किसी का बड़ा लेवल हो गया तो उन्हें 50,000 कमा सकता है, 1 लाख कमा सकता नहीं। डे वन से आप जिस दिन से आईडी डाल रहे उस दिन से भी आप लेकर आप अच्छी इनकम ले सकते हैं, राइट? तो आपके सिस्टम को आपको फॉलो करना है डेली। आप कुछ भी हो जाए, आपके 5 से 10 या 2 या कुछ भी हो जाओ, आपके 5 लोगों से मिलना ही मिलना है। ये था हमारा 5 स्टेप। जूम विथ टीम, लर्न एंड कनेक्ट, कॉल टू अपलाइन, सीक गाइडेंस, डाउनलाइन कॉल, मोटिवेशन एंड ट्रेन, न्यू फॉलो, reconnect, build relationship, new list call, re renew approach action plan. Dear team leaders, डियर टीम लीडर्स, इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। याद रखो, मैं चाहता हूं कि मीटिंग के बाद हर पर्सन, यहाँ जितने भी मीटिंग में बैठे हैं ना, अपना डेली एक्शन प्लान लिखे। क्योंकि जब तक आप डेली एक्शन प्लान नहीं लिखेंगे तो आपको मालूम नहीं होता कि आज क्या करना है। जूम ट्रेनिंग, अपलाइन से कनेक्ट, डाउनलाइन से कनेक्ट, फॉलो अप लिस्ट, न्यू प्रोस्पेक्ट कॉल। और रात में जब भी सोते ना, एक 5 मिनट अपना रिव्यू करो। आज आप क्या क्या करे, राइट? आज मैं क्या करा, कितने लोगों से मिला, क्या रिजल्ट मिला आज, और कल मुझे क्या इम्प्रूव करना है। अगर हम मोटिवेशन के भरोसे काम करेंगे ना सर, तो कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। लेकिन अगर हम सिस्टम और डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे ना, तो डेली प्रोग्रेस पॉसिबल होगी। क्या आप लोग एग्री है? चैट बॉक्स में एग्री टाइप करिए फटाफट से। चलिए, सुपर। ये था हमारा पावरफुल क्लोजिंग। और एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेस किसी एक बड़े एक्शन से नहीं होती सर, बल्कि डेली एक छोटी छोटी कंसिस्टेंट एक्टिविटीज बिल्ड होती है। आज का गोल ये नहीं होना चाहिए कि हम परफेक्ट बने, अब भी गौर सर के जैसा प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करें, राइट? जैसा बोलना है परफेक्ट। आज का गोल होना चाहिए, आज का जो हमारा गोल है ना, कल से थोड़ा और बेहतर बनना है। कल से थोड़ा और बेहतर बनते चले जाना। चलिए, कनेक्ट करो, लर्न करो, गाइड लो, टीम को सपोर्ट करो, फॉलो अप करो, नए लोगों से मिलो, और सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन लो। अगर हम सब मिलकर, अगर यहाँ हम जितने भी लोग हैं, सब मिलकर ये 5 स्टेप पर, ये जितने भी हमारे 5 स्टेप थे, अगर फॉलो अप करेंगे ना, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, तो हम अपनी टीम को डेफिनेटली स्ट्रांग और डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। क्या आप लोग रेडी है एक्शन के लिए? चलिए, फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करिए यस। फटाफट से करिए यस बोल के। मेरे को भी मालूम होना कितने लोग अभी तक होशियार है, या साइड में फोन रख के आधी नींद में चले गए। चलिए, मेरे साथ आप लोग अनम्यूट करके मेरे साथ एक रिपीट करिए। चलिए सर, सारे लोगों को अनम्यूट करिए सर। अनिल सर, रेडी? Excellent. आई विल लर्न, I will learn. I will. आई विल कनेक्ट, I will connect. आई विल फॉलो अप, I I will will follow up. आई विल टेक एक्शन, I will take action. take action. एंड आई विल ग्रो इंशाल्लाह। And I I will will grow, grow inshallah. inshallah. थैंक यू एवरीवन। हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू स्पेशली, थैंक यू सो मच अनिल सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। Thank you so much. ग्रेट ग्रेट सर। Thank you बहुत so ही much, sir. बेहतरीन। और आज का जो मेन इम्पोर्टेंस जो ट्रेनिंग थी, 5 स्टेप्स इन सक्सेस, क्योंकि ये जो बेसिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही अगर स्टेप हमारे पास नहीं है तो हम आगे की प्रोसेस नहीं होती है। तो बिल्कुल जैसा सर ने बताया कि स्टार्टिंग में हम क्या गलती करते हैं, सो वो गलती करने से हम हमारी क्या होती है,
नए लोग टाइम नहीं देते हैं और फिर